Good morning to all of you and welcome to my channel साइंस चैनल। मैं शैलेंद्र सर आज एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का गणितीय निगमन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का गणितीय निगमन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। माना कि दो समांतर प्लेट M तथा N जिसका या कह सकते जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जो एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम एप्सिलॉन r। जब प्लेट M को प्लस Q आवेश
आवेश दिया जाता है तब यह एक समान वितरित हो जाता है। वितरित हो जाता है। विद्युत प्रेरण की घटना से आवेश विद्युत प्रेरण की घटना से प्लेट N पर -q आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हम ये मान लेते हैं कि जैसे ये हमारा दो प्लेट है M और N, जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A, जो एक दूसरे से समांतर D दूरी पर स्थित है। जब इससे हम प्लस Q चार्ज यानी इस पहले वाले प्लेट पर जब प्लस Q आवेश देते हैं तो यह आवेश इसकी सतह पर यानी इस प्लेट की M प्लेट की सतह पर एक समान वितरित हो जाता है। विद्युत प्रेरण की घटना से जो हमारा ये दूसरा प्लेट है इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं इसका चित्र क्या है। मान लेते हैं कि एक प्लेट ऐसे है M, दूसरा प्लेट है ऐसे N, दूसरा प्लेट है कौन सा, N। दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, D। जब हम प्लेट M को प्लस Q आवेश देते हैं तो यह क्या होता है, एक समान वितरित हो जाता है। इसका जो एरिया है यानी क्षेत्रफल है वो कितना है, A, और ये दूसरा भी एरिया क्या है, A। तो हमने बताया कि बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन यानी विद्युत प्रेरण की घटना से इसमें क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज यानी माइनस आवेश, ऋणात्मक आवेश जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है।
इसके दूसरे सतह पर धनात्मक होगा, इसलिए यहां पर हम एक लगाते हैं अर्थ, यानी धनात्मक आवेश कहां पर चला गया, अर्थ में। अर्थ। अब जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है, यानी अगर देखा जाए तो ये ऐसे ऐसे विद्युत आवेश चलेगी, विद्युत बल रेखाएं धन प्लेट से यानी एम प्लेट से एन की तरफ चल रही, क्योंकि क्यू आवेश इस पर वितरित है, प्लस क्यू आवेश वितरित है, इसलिए इसका जो घनत्व होगा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो जो इसका पृष्ठ का जो घनत्व होगा वो कितना होगा। प्लेट एम पर आवेश का घनत्व, आवेश का घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन A। आवेश का घनत्व यानी डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, एकांक सतह पर उपस्थित आवेश को आवेश का घनत्व कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो प्लेट एम पर आवेश का घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब दोनों प्लेट के अंदर किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, एक समान होगी। तो दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता कितना होगा, कितना होगा E। अब E का मान कितना होगा, E इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन आर। ये हो गया, ये इससे पहले के लेक्चर में बताया गया है। तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड। क्यों सिग्मा की वैल्यू को यहां से उठाओ और इसकी जगह पर रख दो, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो 1 तथा 2 से क्या होगा, E इज इक्वल टू, जब इसकी वैल्यू को यहां पे रखेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए, कुछ नहीं हुआ, बस सिग्मा की वैल्यू को यहां पे रख दिया। ये हो गया इक्वेशन नंबर कौन सा, थर्ड। अब क्योंकि आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा है, यहां पर इंडक्शन हो रहा है, तो अगर हम देखें तो यहां पर जो विभव होगा इसका वो कितना होगा, Vm। एम प्लेट का जो विभव है Vm और एन प्लेट का जो विभव है वो कितना है, Vm। तो फिर इस स्थिति में विभवांतर कितना होगा, तो यदि संधारित्र के
दोनों प्लेटों का विभवांतर का विभव, विभवांतर नहीं बल्कि विभव का विभव Vm तथा Vn है, तब दोनों प्लेटों के बीच का क्या निकालेंगे? विभवांतर। विभवांतर विभवांतर कितना होगा? Vm माइनस Vn, क्योंकि विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो क्या हो गया? Vm माइनस Vn, और Vm माइनस Vn इक्वल टू होता है E इंटू डी, जो हम लोगों ने अपने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा? 4। अब हम क्या करेंगे? E की जो वैल्यू है वो समीकरण 4 में रख देंगे। तो आइए यहां पर देखते हैं। हाँ, तो समीकरण 3 तथा 4 समीकरण 3 तथा 4 से क्या होगा? Vm माइनस Vn इक्वल टू, E की वैल्यू कितनी है? Q अपॉन एप्साइलन नॉट एप्साइलन R A इंटू डी, क्योंकि ये इतनी वैल्यू किसकी हो गई? E की, और डी यहां पर पहले से। ये हो गया समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 5। ठीक, दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर हमको मिल गया। अब दोनों प्लेटों के बीच की धारिता ये हमको निकालना है। तो दोनों प्लेटों के बीच की धारिता C हो, तब C बराबर क्या होता है? Q अपॉन Vm माइनस Vn। C इक्वल टू Q अपॉन Vm माइनस Vn, ये फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। समीकरण 5 तथा 6 से हम क्या करेंगे? Vm माइनस Vn की वैल्यू को उठाकर यहां पर रख देंगे। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन Vm माइनस Vn की वैल्यू क्या है? Q अपॉन एप्साइलन नॉट एप्साइलन R A इंटू क्या हो गया? D। यहां से ये और ये कटेगा और ये कहां चला जाएगा? ऊपर। तो इस कंडीशन में C इज इक्वल टू होगा, अब ये ऊपर गया, एप्साइलन नॉट एप्साइलन R A अपॉन कितना हो गया? D। और ये कैपेसिटेंस है निर्धारिता, इसकी यूनिट क्या होती है? फैरेड।
तो ये रहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का गणितीय निगमन, या इसी को कह सकते हो व्यंजक। अब अगर हम देखें कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, यानी कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं, तो यही फार्मूले से बता सकते हैं। क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम प्लेट M और N को मोटा कर दें, यानी मोटा प्लेट ले लें, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो धारिता होगा वो बढ़ जाएगा। और अगर हम दूरी, यहाँ D क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम इसको बढ़ा दें, यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरियां बढ़ा दें, तो क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो यही समांतर प्लेट संधारित्र का गणितीय निगमन है। गणितीय निगमन है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि समांतर प्लेट संधारित्र का गणितीय निगमन, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और अगर कहीं पर कोई समस्या हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट में जरूर बताएं। आने वाले समय में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय।